भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है। ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। तो आइए दोस्तों जानते हैं विराट युद्ध के बारे में। विराट युद्ध जो कि विराट युद्ध में बृहन्नला ने कैसे जीता था कौरवों से। ये युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था, जिसमें अकेले अर्जुन ने ही सबको हराया था। इस युद्ध में राजकुमार उत्तर को बोला, चलो इस वृक्ष पे चढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा बाण जो है एक खिलौने की तरह है, धनुष खिलौने की तरह है। चलो इस वृक्ष पे चढ़ जाओ। उस वृक्ष पे चढ़ के राजकुमार उत्तर वो एक पोटली उतारता है, जिसमें महागदा धनुष बाण से एकदम से भरपूर उसमें पोटली में था दोस्तों। और वो देखकर हैरान हो गया कि ये इतना महाशाली, ये किसका बाण है, किस महाशय का है। तो अर्जुन ने बताया, ये बाण अर्जुन का है मित्रों, ये अर्जुन का है, और ये अर्जुन मैं हूँ। बृहन्नला बनकर आपके अज्ञातवास 1 वर्ष पूरा किया है आपकी छत्र छाया में। राजकुमार उत्तर हैरान हो गए कि आप अर्जुन हैं, स्वयं अर्जुन। तो बृहन्नला ने सारा भेद बताया कि मैं अर्जुन हूँ और चलो इस युद्ध का सामना करो मित्र। फिर राजकुमार उत्तर को अपना सारथी बनाया और चलो सारथी रथ आगे बढ़ाओ। रथ आगे बढ़ाते हुए इस युद्ध के सामना करते हुए आगे चले, और अर्जुन की गांडीव की टंकार से जो है दुर्योधन पहचान गया कि यह अर्जुन है। कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुलगुरु महर्षि ये सभी थे। राजकुमार उत्तर और अर्जुन ने दोनों ने शंख फूंका, युद्ध का जो है शंख फूंका और युद्ध की तरफ आगे चल पड़े। साथियों, इस घमासान युद्ध में अर्जुन अकेले ही कौरवों सेना के छक्के छुड़ा दिए। अर्जुन की टंकार से दुर्योधन घबरा गए कि यह अर्जुन है, और अर्जुन फिर पितामह की ओर जाने लगा और पितामह को बोले कि मैंने तो पहचान लिया अर्जुन को, मैंने तो पहचान लिया अर्जुन को। अब तो उसका 1 वर्ष का अज्ञातवास भंग हो गया, मैंने भंग कर दिया है। तो भीष्म पितामह बोले कि बस कम से कम इतना तो सोच लिए होते कि उसका 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हो चुका है गणित के अनुसार। बोला नहीं, मैं तो पहचान गया हूँ, इसका 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण हो गया। बोला चलो अभी तुम युद्ध करने आए हो, यहाँ पर युद्ध करो। अभी तुम युद्ध करने आए हो, यहाँ पर युद्ध करो। यहाँ पर हम किसी का अज्ञातवास भंग करने नहीं आए थे। अर्जुन अपने बाणों से भीष्म पितामह को प्रणाम किया, द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, और उसके बाद युद्ध का घमासान युद्ध होने लगा। कर्ण और अर्जुन के बीच दोनों का घमासान युद्ध हुआ। फिर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, महर्षि कुलगुरु सभी की ओर से बाणों की वर्षा हो रही थी। इधर अर्जुन अकेले ही सारे कौरव सेना की छक्के छुड़ा दिए। जब अर्जुन की बाणों की वर्षा हो रही थी तो कौरवों की सेना भागने लगे थे। इस प्रकार घमासान युद्ध होता रहा। फिर जब दुर्योधन घायल हुआ अर्जुन की बाणों से, तब दुर्योधन भी घबराने लगा। इस युद्ध में कौरवों की गाय वापस लौटने लगी थी, लौट आई। और साथियों, इस युद्ध में अर्जुन ने कौरवों से दूत कीड़ा के अपमान का बदला लिया था। भीष्म पितामह जान गए थे कि ये अर्जुन की बाणों की सैया है, ये किसी के रुके नहीं रुक सकती। ये युद्ध अर्जुन को इसलिए लड़ना पड़ा क्योंकि उसके दूत कीड़ा का अपमान का बदला लेना था दोस्तों। इस विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों से सभी को मूर्छित कर दिया, सभी कौरव सेना को मूर्छित करके फिर राजकुमार उत्तर को बताया, देखो यही है कौरव सेना, ये कौरव सेना जो कि जिसमें भीष्म पितामह, महर्षि कुलगुरु, द्रोणाचार्य सभी थे। जाओ मित्र, अब राजकुमारी के लिए कौरव सेना के वस्त्र उतार लाओ। वस्त्र दुर्योधन के, कर्ण के
सभी के वस्त्र ले आए। फिर अर्जुन ने ये बताया कि राजकुमार उत्तरा, यह भेद किसी को मत बताना कि मैं बृहन्नला से अर्जुन हूँ, मैं अर्जुन हूँ। यह भेद किसी को बताना मत, क्योंकि मेरा अज्ञातवास पूरा हो चुका है और मैं आपके छत्र छाया में हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो लाइक शेयर ज़रूर करें।